नमस्कार। आज हम बात करेंगे एलआईसी के एक खास प्लान की जिसका नाम है अमृत बाल प्लान नंबर 774। आखिर ये प्लान है क्या और ये बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने में कैसे काम आता है? चलिए आज इसी को जरा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर माता पिता या अभिभावक के मन में आता ही है। बच्चे की हायर एजुकेशन हो या फिर शादी, ये ऐसे बड़े खर्चे हैं जिनके लिए पहले से प्लानिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसी बड़े सवाल का जवाब खोजने के लिए आज हम एक खास टूल पर फोकस करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमृत बाल प्लान की, जिसे खास तौर पर बच्चों के इन्हीं बड़े माइलस्टोन्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस तरह के फाइनेंशियल प्लान की जरूरत ही क्यों है, इसका असल मकसद क्या है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है। बच्चे के भविष्य में आने वाले बड़े खर्चों जैसे कि उनकी पढ़ाई लिखाई या शादी के लिए एक डेडिकेटेड फंड तैयार करना, बस यही इसका सबसे बड़ा क्यों है। चलिए अब जानते हैं कि ये अमृत बाल प्लान आखिर है क्या, इसकी बेसिक बातें क्या हैं। अगर इसकी टेक्निकल परिभाषा देखें तो ये एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान है। अब ये भारी भरकम शब्द सुनकर घबराइए नहीं। नॉन लिंक्ड का सीधा सा मतलब है कि इसका पैसा शेयर बाजार से नहीं जुड़ा है तो कोई रिस्क नहीं, और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि इसमें कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलता। इससे फायदा यह है कि जो भी रिटर्न मिलेगा वो पहले दिन से ही फिक्स्ड और गारंटीड होता है। तो कुल मिलाकर ये एक इंडिविजुअल सेविंग्स प्लान है जिसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बच्चे के भविष्य पर है। इसका एक ही लक्ष्य है, बच्चे का फाइनेंशियल फ्यूचर सुरक्षित करना। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि पैसा बढ़ता कैसे है। वो क्या तरीका है जिससे ये प्लान समय के साथ निवेश को ग्रो करता है। इसका राज है गारंटीड एडिशंस। इसे ऐसे समझिए कि ये एक तयशुदा रकम है जो हर साल आपकी पॉलिसी में जुड़ती जाती है। इससे क्या होता है, आपका फंड बिना किसी बाजार के जोखिम के एकदम पक्के तौर पर बढ़ता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दीवार में हर साल कुछ नई ईंटें जोड़ता जाए और वो मजबूत होती चली जाए। और ये ग्रोथ है कितनी? तो देखिए, पॉलिसी के हिसाब से हर 1,000 रुपए के सम इंश्योर्ड पर 80 रुपए का गारंटेड एडिशन मिलता है हर साल। तो ये एक ऐसा वादा है जिसे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये हमें दिखाता है कि पैसा असल में बढ़ता कैसे है। आप देख सकते हैं कि हर साल गारंटीड एडिशन वाला कॉलम कैसे बढ़ता है। ये रकम साल दर साल जुड़ती जाती है और इसी से मैच्योरिटी पर मिलने वाला टोटल अमाउंट लगातार बड़ा होता जाता है, जैसा कि आखिरी कॉलम में साफ दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं इस पॉलिसी में मिलने वाले ऑप्शंस और सेफ्टी फीचर्स की, मतलब इसे अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे ढाला जा सकता है। प्रीमियम भरने के लिए इसमें दो मेन ऑप्शन मिलते हैं। पहला है सिंगल प्रीमियम, मतलब पॉलिसी लेते समय ही सारा पैसा एक साथ जमा कर दिया। और दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम, जिसमें आप प्रीमियम को 5, 6 या 7 सालों में थोड़ा थोड़ा करके चुका सकते हैं। इसमें एक बहुत ही काम का सेफ्टी फीचर भी है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये एक ऑप्शनल कवर है। इसका मतलब ये है कि अगर भगवान ना करे प्रीमियम भरने वाले माता पिता या अभिभावक को कुछ हो जाए तो पॉलिसी बंद नहीं होगी। एलआईसी खुद बाकी के सारे प्रीमियम भरेगी ताकि बच्चे का भविष्य जैसा सोचा था वैसा ही सुरक्षित रहे। आइए अब इस पॉलिसी से जुड़ी कुछ और जरूरी बातों को भी जान लेते हैं जो इसे समझने में और मदद करेंगी। तो इस पॉलिसी को लेने का पूरा सफर कैसा है? सबसे पहले तो पॉलिसी का टर्म चुनना होता है, मतलब बच्चे को पैसा कब चाहिए, जब वो 18 साल का हो या 25 तक। फिर चुनना होता है कि प्रीमियम एक बार में देना है या कुछ सालों में। फिर ये सोचना है कि प्रीमियम वेवर जैसा कोई राइडर लेना है या नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है, उसके बाद जो भी पॉलिसी की सालगिरह आती है उस दिन ये पॉलिसी कानूनी तौर पर बच्चे के नाम हो जाती है। इस प्लान में कुछ और भी बढ़िया फीचर्स हैं, जैसे कि आपको टैक्स में फायदा मिल सकता है। अगर कभी जरूरत पड़े तो पॉलिसी पर लोन भी मिल जाता है। पॉलिसी लेने के बाद आपके पास पूरे 30 दिन का फ्री लुक पीरियड होता है, जिसमें आप इसे आराम से समझकर फैसला कर सकते हैं। और हाँ, किसी अनहोनी की स्थिति में बच्चे के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट भी मिलता है, जो एक और तरह की सुरक्षा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इस प्लान का ये स्ट्रक्चर, जिसमें गारंटीड ग्रोथ और सुरक्षा है, किसी परिवार के फाइनेंशियल रोडमैप में फिट बैठता है? खैर, इसका जवाब तो हर परिवार को अपनी ज़रूरत हो और अपने लक्ष्यों को देखकर ही खोजना होगा।